Hello everyone, my name is Geetika Sangwan and welcome to my channel Banking with Geetika. I was getting a lot of requests about my English marks, how I scored so much, and they were requesting me to make a video about my English strategy. So we are going to do the same. Today we are going to talk about English. So a little bit about myself. I got selected as a probationary officer in Bank of Baroda in April 2025 this year, and I got 28.75 marks in prelims examination and 32.75 marks in mains examination. I will be sharing a screenshot of the same. So let's talk about how that happened and what I got to score that many marks. I hope that this video helps you. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्लिश स्ट्रैटेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप ये पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे, या फिर आपकी क्वांट वीक है तो आप ये पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे. एवरीवन हैज़ देयर वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स. वी जस्ट हैव टू मैक्सिमाइज आवर स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स एंड इतना करना है वीक सब्जेक्ट्स में कि हमारी सेक्शनल कट ऑफ पार हो जाए अच्छे तरीके से, एंड जितना बेटर हम उसमें कर सकते हैं उतना अच्छा है. बट ऑब्सेस नहीं होना है कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे इस सब्जेक्ट में. हो सकता है आपके किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हों जिसमें बाकी बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हों. तो इस चीज़ पे घबराना नहीं है. सारे लोग पैनिक करने लग जाते हैं जैसे प्रीलिम्स या मेंस पास आता है कि मेरे इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा क्यों नहीं है, मेरे क्वांट में मार्क्स ज़्यादा क्यों नहीं है. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स. मेन चीज़ ये है कि आपका टोटल स्कोर कितना आता है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपका टोटल स्कोर कट ऑफ से ऊपर आ रहा है दैट इज़ इनफ. इट डज़ नॉट मैटर कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं. हैविंग सेड दैट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अटेन अ सर्टन लेवल इन एवरी सब्जेक्ट, बिकॉज IBPS PO में सेक्शनल कट ऑफ्स होती हैं. अगर सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं होती तो कोई इतना बड़ी बात नहीं थी, बट बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ होती है तो आई हैव टू मेक दिस वीडियो सो दैट आई कैन हेल्प यू कि आप इंग्लिश में कैसे कट ऑफ से आगे बढ़ें और जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है वो कैसे इम्प्रूव करें. मैं अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ. मेरी इंग्लिश हमेशा से ही अच्छी रही है, मतलब अबव एवरेज रही है, बहुत अच्छी तो नहीं रही. बट मैंने हमेशा से रीडिंग हैबिट बनाई और नॉवेल्स वगैरह पढ़े, जिसकी वजह से मेरी वोकैब एंड ग्रामर बाकी लोगों से थोड़ी सी अच्छी हो गई है. बट जब मैंने मॉक्स देने स्टार्ट करे थे प्रीलिम्स के तो मेरे 20 मार्क्स आते थे 30 में से, कभी कभी 18 भी आते थे, एंड बेस्ट केस सिनेरियो में 22. एंड मैंने क्या किया कि वो मार्क्स 25 अबव आने लग गए एंड 28 29 वॉज लाइक वेरी नॉर्मल फॉर मी. एंड हाउ दैट हैपेंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश में कहते हैं कि वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट वोकैबलरी के हार्डली 3-4 क्वेश्चन आते हैं एंड उस पर इतना ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है. इंग्लिश डिक्शनरी में दुनिया भर के वर्ड्स हैं और हम वो सारे के सारे नहीं याद कर सकते. मुझे भी बहुत कम वर्ड्स आते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो वो वोकैबलरी के क्वेश्चंस आते हैं मैं मैक्सिमम कर लेती थी. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने मॉक्स बहुत सारे दिए थे. जितने भी मॉक्स होते हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं मोस्टली. तो प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सिमिलर टाइप के वर्ड्स आते हैं, सिमिलर लेवल के वर्ड्स आते हैं. ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत हार्ड वर्ड दे दिया उन्होंने, 1-2 सिचुएशंस में हो जाता है फिर उसको छोड़ना ही होता है. बट प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होते हैं वोकैबलरी, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है. मैं मॉक देती हूँ एंड उसमें जो इडियम्स आते हैं, जो प्रोवर्ब्स आते हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि वही आ जाते हैं एक्चुअल एग्जाम में भी, बिकॉज इन लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड है जो इन्होंने वोकैबलरी या फिर इडियम्स या फिर प्रोवर्ब्स का जो इन्होंने सिलेबस टाइप रखा है. वोकैबलरी में हम लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को सारे वर्ड्स आने चाहिए. जब भी आप कभी मॉक्स को प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा हो सके उतने मॉक्स दो, सबसे बड़ी बात तो ये है. और जो उनमें वर्ड्स आए वोकैबलरी के उनको आप याद कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, वो डे टू डे टाइप के ही वर्ड्स होते हैं. एंड अगर अब तो थोड़ा लेट हो गया है बोलने के लिए, बट रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. even if you are preparing for CGL, even if you are preparing for IBPS, any exam you are preparing for, English हर एक में आने लग गया है अब. एंड फॉर दैट आई थिंक अ रीडिंग हैबिट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. तुम चाहे नॉवल पढ़ो अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है, या फिर तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, तुम कुछ भी पढ़ो, बट स्टार्ट रीडिंग. अगर अभी तक नहीं किया है तो जस्ट स्टार्ट नाउ. एंड कोई भी वर्ड दिखे, सारे नहीं याद कर सकते बट कोई भी वर्ड दिखे उसका मीनिंग ज़रूर देखो. कोई भी नया वर्ड है, कभी कभी क्या होता है हमारा दिमाग मेमोरी में उस चीज़ को स्टोर कर लेता है, उस टाइम हमें रियलाइज़ नहीं होता हमें इसका मतलब आता है,
बट एग्ज़ाम में अगर आप तुम सेम चीज़ देखोगे ना, तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हें एक गट फीलिंग आ जाती है कि इसका शायद ये मतलब होगा, एंड 99% सिचुएशंस में वो सही होता है। तो वोकैबुलरी पे रीड करके ही काम करना है, वर्ड्स रटने की ज़रूरत नहीं है। गिव एज़ मेनी मॉक्स एज़ यू कैन। और सबसे बड़ी बात ये, पेपर में छोड़ना सीखो, तुक्के मत मारो वोकैबुलरी में, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें नहीं ही आएगा वो। तुम गलत करोगे, नेगेटिव में चले जाएंगे मार्क्स। हार्डली 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 2 तो आते ही होंगे, 1 तो आता होगा, उतने कर दो। मेन मेन चीज़ है इसमें गेम चेंजर, पैसेज एंड ग्रामर। अब हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा गेम चेंजर जो मेरे को लगता है IBPS में, वो होता है पैसेज। पैसेज में तुम सबसे ज़्यादा मार्क्स निकाल सकते हो, एंड पैसेज बहुत ज़्यादा वेटेज लेकर आता है हमेशा IBPS के एग्जाम में, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। उसके लिए आप जितने ज़्यादा मार्क्स दोगे, उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग जो स्पीड है ना, वो भी मैटर करती है, एंड वो बढ़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है तो आपका पेपर पूरा ही नहीं हो पाएगा कभी। मेरा 99% ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है, जब भी मैंने मॉक दिया है तो मेरा पेपर 20 मिनट की जगह 15 मिनट में ख़त्म हुआ है, 12 मिनट में ख़त्म हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी डेवलप कर ली थी, क्योंकि मैं इतने मॉक्स देती थी। और मैंने बताया जैसे कि रीडिंग हैबिट मेरी हमेशा से ही थी, तो उसकी वजह से रीडिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। अब जल्दी अंडरस्टैंड करते हो कि लिखा क्या है, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार पढ़ने में हो जाता है सारा। एंड वो चीज़ अगर अभी तक आपकी अच्छे से डेवलप नहीं है, तो जो लास्ट के दिन है, या फिर खैर प्रीलिम्स में तो 2-3 ही दिन है, बट मेंस में अभी 40-45 दिन हैं। तो मेंस के लिए क्या करो, रोज़ मॉक्स लगाओ, एंड उसमें अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। ये कोशिश करो कि आपको एक बार में पूरा जो पैसेज पढ़ रहे हो, आपको एक बार में समझ आ जाए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। हम क्या करते हैं कि हम फुल लेंथ मॉक्स लगा लेते हैं, हम अपने वीक सब्जेक्ट्स पे ध्यान ही नहीं देते। तो क्या होता है कि जब आप फुल लेंथ मॉक लगाते हो, आप कितने लगा लोगे दिन के? 1-2। बट जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको आपकी ज़रूरत है। तो इसलिए क्या करो, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके ज़्यादा मॉक्स लगाओ। जैसे मेरा क्वांट बहुत ज़्यादा वीक था, तो मैं क्वांट के दिन में 3-3 4-4 सेक्शनल लगा लेती थी। क्वांट वीक था, मैं कोई बहुत अच्छी नहीं हो सकती थी एकदम से, बट मैंने सेक्शनल पार करना हर बार कर लिया था सॉर्ट अपना, बिकॉज मैंने मॉक ही इतने लगाए थे कि मेरी स्पीड बढ़ गई थी, एंड मेरे को इतना समझ आ गया था कि मेरे को कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपका इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो काफ़ी चांसेस है कि आपका रीजनिंग या फिर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग होगा। आप उन पे फोकस करो, उनमें अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करो, कि मतलब अपने जैसे 30 मार्क्स का है 35 मार्क्स का है मैथ्स, या फिर 35 मार्क्स का है रीजनिंग, तो उनमें स्कोर लाने की कोशिश करो। एंड इंग्लिश का जहाँ तक बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आपका इंग्लिश वीक है, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने पे ध्यान दो, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होती, एंड क्वांटम रीजनिंग में आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपको बहुत बुरा लगता है एट द एंड। एंड आई रियली डोंट वांट दैट टू हैपन, आई रियली डोंट वांट दैट टू हैपन टू एनी ऑफ यू। सो ये वाली चीज़ पे हमको ध्यान देना है। दूसरी क्या चीज़ है, ग्रामर में रूल्स करने पड़ेंगे। कोई भी चैनल है, निमिषा मैम है एक, मैंने कभी देखी नहीं उनकी वीडियोस, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, बट लोग कहते हैं कि उनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं, तो ग्रामर के लिए आप देख सकते हो उनकी वीडियोस, रूल्स एंड ऑल की। ठीक है, और या फिर मतलब अगर आपको पेड नहीं करना तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ग्रामर पे वीडियोस कराते हैं, वो देखो। और लास्ट मोमेंट पे क्या करो, जब पेपर में लाइक थोड़े दिन बचे, आप सारे रूल्स नहीं रट सकते एक साथ, तो इसमें हमें क्या करने की ज़रूरत है कि मॉक दो, एंड उसमें जो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो अगर तुम्हारा गलत हो गया है तो उस रूल को देख लो, एंड अपने दिमाग में उसे इस तरीके से स्टोर करो कि लाइफ में कभी भी उस सेम रूल पे क्वेश्चन आ जाए तो तुम उसे गलत ना करो। मैंने सारे रूल्स नहीं रटे थे, इनफैक्ट मुझे एक रूल भी नहीं आता, सच बताऊँ तो मैं। लेकिन जब मैं मॉक देती थी तो मैं उस रूल को देख लेती थी कि ये वाली फॉर्म वर्ब की, या फिर ये वाला जो सब्जेक्ट है ये यहाँ नहीं आता, ये सारी चीज़ें मैं उस टाइम पे देख लेती थी, एंड वो मेरी मसल मेमोरी में स्टोर हो जाता था। एंड उसके बाद मतलब जब उस सेम टाइप का क्वेश्चन कभी आता था सेम रूल पे, तो वो मेरा कभी गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यू हैव टू टेक इट सीरियसली। हम लोग मॉक देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम उसे भूल जाते हैं। यू डू नॉट हैव टू डू दैट। हम लोगों को मॉक्स को सीरियसली लेना है, स्पेशली अगर आपका इंग्लिश वीक है तो, क्योंकि सेक्शनल तो पूरी करनी है ना, नहीं तो फिर जॉब कैसी लगेगी। मैं ये सोच रही हूँ कि जितना मुझे टाइम मिलेगा बैंक के बाद, मैं एक शॉर्ट्स की सीरीज स्टार्ट करूँ जिसमें मैं रोज़ एक ग्रामर का रूल कराऊँ विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन। एंड उस चीज़ में अगर आप लोग सपोर्ट करें इन द कमेंट्स कि आपको वो वाली सीरीज़ चाहिए तो आई विल स्टार्ट इट। तो उस बारे में मेरे को बताना ज़रूर।
बाकी इतना ही कर सकती हूँ मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए। इसके अलावा आपको मॉक्स ही देने पड़ेंगे, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। एंड मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, माई लास्ट वीडियो वॉज अबाउट प्रीलिम्स एंड इसमें भी मैंने मॉक्स की ही बात करी है मेनली, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट हेल्प्स यू। आपको टीचर्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ऐसे अच्छा लगता है अंदर से कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, बट मैं सच बता रही हूँ, वो और एक मॉक देना, इट इज़ नॉट कंपेरेबल, इट इज़ नॉट एट ऑल कंपेरेबल। जो तुम खुद अपने मॉक करते हो ना, और तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, जो करना है तुम्हें खुद करना है, सामने तुम्हारे टाइमर चल रहा है, दैट इज़ द बेस्ट टेस्ट दैट यू कैन गिव टू योर सेल्फ। किसी टीचर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना या बिना टाइमर के क्वेश्चन सॉल्व करना, उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनती, दैट इज़ पॉइंटलेस। जब तुम नया नया कोई टॉपिक कर रहे हो अरिथमेटिक का, देन इट इज़ फाइन, बट उसके अलावा मॉक ही देना है। एंड हम इंग्लिश से थोड़ा बाहर आ गए, बट पॉइंट ये है इंग्लिश में कि पैसेज को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि उसमें तुम्हें कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। पैसेज में सिर्फ जितनी तुम्हें नॉलेज है दैट इज़ मोर देन इनफ। बस पैसेज को जल्दी पढ़ना सीखो एंड उसे अपने दिमाग में तेज़ तेज़ उसे एनालाइज करो कि वो पैसेज कहना क्या जा रहा है, एक रीडिंग लगाओ उसकी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखो। मैं तो पैसेज पढ़ती नहीं थी, मैं सीधा क्वेश्चन देखती थी, फिर उसके बाद में पैसेज में, क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड इतनी फास्ट थी तो मैं ढूंढ लेती थी उसका आंसर इमीडिएटली, इस वजह से मेरा जल्दी हो जाता था। बट अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी रीडिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो एक रफ रीडिंग ले लो और बहुत जल्दी लो, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बने कि वो वाली चीज़ कहाँ थी। तो आप क्वेश्चन देखो तो आपको एग्जैक्ट पैराग्राफ याद आ जाए कि ये सेकंड पैराग्राफ में कहीं बात हुई है इस बारे में, फिर वो देखो, फिर आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। इस तरीके से पैसेज करने हैं। सबसे पहले पैसेज, उसके बाद हम करेंगे ग्रामर। ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर में क्या है, अगर आपको रूल आता है तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। वो वोकैबुलरी की तरह नहीं है कि आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे। रूल आता है तो यू विल डू इट, ठीक है। और कभी कभी गट फीलिंग पे भी खेलना पड़ता है, बिकॉज तुम्हें सारे रूल्स नहीं आते, बट वो देखने में तुम्हें ऐसा लगता है, गट फीलिंग आती है कि ये वाला सही है, तो कभी कभी वो चांस ले लो। बट ऐसा बिल्कुल ही क्लूलेस हो तो मत तुक्के मारो, बट अगर तुम्हें बहुत स्ट्रांगली लग रहा है तो टेक दैट चांस। तीसरी चीज़ क्या है, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में अगर आता है देखते ही तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करती थी कभी कभी कि जैसे वो वर्ड देखा मैंने वोकैबुलरी का एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं है वो वर्ड कहाँ से आया, मैंने कभी नहीं पढ़ा उस बारे में, फिर मैं ऑप्शंस देखती थी। 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस के जो वो होते थे मतलब वो बहुत सिमिलर होते थे, तो मेरा दिमाग लॉजिकली ये कहता था कि अगर इसका जो मतलब है वो इन तीनों में से एक है तो वो तो तीनों ही होंगे ऑब्वियसली, तो जो थोड़ा ऑड वन आउट है उस पर लगा दो, एंड 99% केसेस में वो सही होता था। बट अगर आपको ऑप्शंस के भी मतलब ना पता हो तो फिर ये चीज़ मत करना। अगर ऐसा है कि वर्ड नहीं देखा बट ऑप्शंस के सबके मतलब पता है तो फिर गो विद ऑड वन आउट, दैट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो। बस कॉमन सेंस से वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड ये बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने मॉक्स दे के आई हैं मेरे को, और कोई इसकी कोई रूल बुक नहीं है, कोई आपको बता नहीं सकता। जितने आप मॉक्स दोगे उतनी ये ट्रिक्स अपने आप ही आपके दिमाग में डेवलप हो जाएंगी। एंड इंग्लिश में बस इतना ही था, एंड मेरे को सीरीज़ के बारे में बताना इफ़ यू वांट इट और नॉट। एंड बाकी मैं मेंस के लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट आई वांट यू टू फोकस ऑन प्रीलिम्स राइट नाउ, दैट इज़ वाई मैं वो प्रीलिम्स ख़त्म होने के बाद मंडे को डालूंगी वीडियो। So stay tuned and all the best for your prelims examination, and bye bye.